कांग्रेस के तर्जुमान साहिल शर्मा ने एतराफ किया है कि सीटों की तकसीम को लेकर एनसी और कांग्रेस के दरमियान कुछ मसाइल हैं। ताहम उन्होंने दावा किया कि इस तरह के तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद दोनों पार्टियों के दरमियान कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम होंगे। उन्होंने कहा कि एनसी के मौजूदा मंशूर के साथ कोई मसला नहीं है। समीर जी, मैं ज़रूर आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी होगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में एक अच्छा फैसला होगा। ठीक कहा आपने कि सीट शेयरिंग जो है वो कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी काडर मजबूत है और हमारा भी काडर मजबूत है। उनका भी प्रेजेंस हर जगह है, हमारा भी प्रेजेंस हर जगह है, लेकिन एक बड़े लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी ये कोशिश है, हमारी लीडरशिप की ये कोशिश है कि स्मूथली जो है हर सीट पर मंथन करते हुए जो है वो सीट शेयरिंग हो जाए। इसका नमूना और इसका एग्जाम्पल जो है आपने देखा कि ऐसा पहली बार ही हुआ कि सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली लीडरशिप जो है वो चलकर जो है पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जम्मू कश्मीर आया और एक बड़े ही अच्छे माहौल में जो है उनकी मीटिंग फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी हुई। एक ही बात है कि हम सबको, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर हो, चाहे वो कांग्रेस का काडर हो, कांग्रेस के लीडर्स हों, हमें इस समय जो है अपने पर्सनल हितों को भी थोड़ा सा जो है वो पीछे रखकर जो जम्मू कश्मीर का हित है हमें उसको सामने रखना है। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़नी है। हो सकता है कि 2-4 लोग जो है वो कम एमएलए बन जाए, लेकिन इस समय एमएलए बनना, ताकत में आना जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हित सबसे पहले है, ताकि उस पावर का इस्तेमाल, उस ताकत का इस्तेमाल हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए कर सकें। लेकिन कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो में कई चीज़ें जो हैं, जैसे अमित शाह ने कल जो 10 सवाल दागे, अलग फ्लैग क्या आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी बैकफुट पर कांग्रेस। मैं एक सवाल माननीय गृह मंत्री अमित शाह, उससे आप क्या बैकफुट पर आए, क्या ये भी कोई बैकफुट में नहीं है। देखिए, हर पार्टी का एक अपना मंशूर होता है, अपना एक मैनिफेस्टो होता है। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आएगा। ये वही पार्टी है भट्ट साहब, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनरल इलेक्शंस के रिगार्डिंग जब आया था तो किस तरह से पूरे देश को जो है वो गुमराह करने की कोशिश हुई थी। क्या आप लोगों ने नहीं देखा किस तरह से छोटी छोटी चीजें जो थी उसको जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश करने की यहाँ कोशिश हुई थी। मेरा एक सवाल है अमित शाह जी से, आज आप अपने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ऊपर बड़े जो है वो सवालिया निशान उठा रहे हैं। जब आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए इन पार्टियों के साथ समझौता किया था, तब वो राजनीतिक विचारधारा, तब वो राजनीतिक सिद्धांत, तब वो राजनीतिक असूल, तब वो कमिटमेंट जो थी वो कहां चली गई थी? और क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कल जिन लोगों के साथ गए थे ताकत का, सत्ता का मजा लूटने के लिए, कि आगे इन फ्यूचर में आप उन लोगों के साथ नहीं? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।